नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पेश है भरतपुर जिले की खास खबरें। पूरे देश में इन दिनों चीता चर्चाओं में बना हुआ है। मीडिया में चीता इन दिनों पूरी तरह से सुर्खियों में है। बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में एक ऐसा परिवार भी है जो रियासत काल में चीते को पालतू जानवर की तरह पाला करता था। गद्यवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है और तब से ही देश भर में चीते चर्चा का विषय बने हुए हैं। भरतपुर शहर के मुख्य बाजार में गंगा मंदिर के पास जहां चीते पालने वाला परिवार रहता है, उस गली का नाम भी सरकारी रिकॉर्ड में चीते वाली गली के नाम से दर्ज है। भरतपुर में आज़ादी से पहले इस परिवार में चीतों को पालतू जानवरों की तरह पाला जाता था और ये भी जानकारी सामने आई है कि वर्ष 1936 से लेकर 1945 तक भरतपुर राजघराने के निवास मोती महल के गेट पर भी हमेशा चीता बंधा रहता था। शहर के चौबुर्जा बाजार स्थित चीते वाली गली का जब नारद न्यूज़ ने जायज़ा लिया तो नज़र आया कि वहाँ रहने वाले परिवार के घर के बाहर नेम प्लेट्स पर नाम के बाद चीते वाला प्रमुखता से लिखा हुआ था। साथ ही गली के प्रवेश द्वार पर भी चीते वाली गली का बोर्ड लगा हुआ था। इस परिवार के पास रियासत काल के प्राचीन फोटोग्राफ भी हैं जिनमें उनके पूर्वज चीतों के साथ नज़र आ रहे हैं। चीते वाले गली में रहने वाले सुल्तान खान ने बताया कि उनके पिताजी डॉक्टर गुलाम हुसैन दक्ष शिकारी माने जाते थे और भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह जब भी शिकार खेलने जाते थे उनके पिता को अवश्य साथ में ले जाते थे। सुल्तान खान ने बताया कि उनके पिता जब बाजार में निकलते थे तो हमेशा चीता उनके साथ ही रहता था। उनका कहना था कि घरों में चीते उनके इस तरह घूमा करते थे जैसे आजकल कुत्ते और बिल्ली घरों में पाले जाते हैं। उन्होंने बताया कि दशहरा के मौके पर निकलने वाली महाराजा की सवारी में भी उनके पिता चीता लेकर निकलते थे और विशेष मेहमानों के आगमन पर शिकार खेलने के दौरान उनके वालिद गुलाम हुसैन हमेशा साथ में ही रहते थे। अब भले ही पूरे देश में चीते की चर्चाएं जोरों पर चल रही हों, लेकिन भरतपुर के बहादुर लोग चीते पालकर अपनी बहादुरी का बहुत पहले हमारे दादा थे डॉक्टर गुलाम हुसैन, वो चीते पाला करते थे और राजा के साथ जो सवारी निकलती थी दशहरा पर, तो यहाँ से लेकर के अगड्डा तक सवारी में राजा के साथ चीते को लेकर के जाया करते थे। और राजा की तरफ से बीनारन गेट पर जगह भी दी हुई थी जहाँ पर पानी पिलाने जाते थे। चीता तालाब के नाम से बीनारन गेट चक नंबर 1 में आज भी वो जगह मौजूद है। और आपके अरोड़ा हॉस्पिटल के सामने 6.5 बीघे ज़मीन दी गई थी जो वहाँ पर शेरों को घुमाने के लिए लेकर के जाते थे। और ज़्यादातर हमारे जो दादा जाते थे शिकार करने के लिए पीलीभीत के जंगलों की तरफ ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ डॉक्टर गुलाम हुसैन जाते थे। और नबीदाद खां जो थे डॉक्टर गुलाम हुसैन के पिताजी थे, वो किशन सिंह जी के टाइम पर थे। वो वायसराय आता था, उनको शिकार कराते थे। और हमारे घर पर ही यहाँ पर चीते पाले जाते थे। चीता यहाँ पर खुला रहता था, पालतू टाइप का बना लिया करते थे। और 1955 के समथिंग हमारे दादा जो थे डॉक्टर गुलाम हुसैन एक्सपायर हुए थे। उस समय हमारी दादी ने चीता जो भरतपुर के राजा थे उस समय के ब्रजेंद्र सिंह जी उन्हें दे दिया था। वो यहाँ से चीता लास्ट चीता लेकर के गए थे। तो ये चीतों को सिखाते भी थे, जंगल में से पकड़ के लाते थे पिंजरों में, और फिर हमारे घर पे यहाँ सामने जो जगह है यहाँ पे इनको रखते थे, फिर इनको सिखाते थे। नौकर रहते थे इनके पास, हमारे दादा के पास, और इनको सिखाते थे, दवाइयाँ भी देते थे पेट साफ करने की, और फिर सिखाते थे इनको। फिर साथ लेके अपने साथ बाजार में होकर चलाते थे, निकलते थे। तो बाजार में लोगों को डर नहीं लगता था क्या? नहीं, सब पूरे बाजार को मालूम है, भरतपुर वालों को, चीते वालों के नाम से, हमारे दादा के नाम से भी सबको पता है कि नबीदाद खान ने चीते पाले, गुलाम हुसैन ने चीते शेर, नबीदाद खान ने तो शेर भी जंगल में से पकड़ के ला के सिखाए थे, और पाल के राजाओं के साथ दिखाने के लिए साथ डोलते थे राजाओं के, वो बिना पट्टे के। और ऐसे ही हमारे वालिद ने, पिताजी ने, वो भी सिखाते थे ला के। और हमें भी होश है इतना कि हमारे सामने भी एक चीता था जिसको सिखाया था,
और वो हमारे घर में ले रहता था। हम इस पर इसकी रबड़ी जो खिलाते हैं उसको सुबह के टाइम, जिसमें से हम भी खा लेते थे। और हम बच्चे तो थे ही, ऊपर बैठ जाते थे। तो हमारा एक नौकर था, तो वो इसको मतलब हमारे वालिद को कहता था, पिताजी को, कि वो शेर चीते में बैठ गए तो हमारे वालिद आते थे, उसके मुँह पे हाथ फेर के और हमें उठा लेते थे चीते पे से, और फिर उसके हाथ फेरते थे। इसलिए हम चीते को और शेरों को सिखाते भी थे, हमारे दादा परदादा। और हमारे वालिद गुलाम हुसैन पिताजी हमारे मतलब जब यूँ ही डोलते थे वो खुले, मतलब जब गली के दरवाजा पे बिजली का खंभा लगा हुआ था, उसमें भी बांध देते थे। और फिर जब सुबह शाम घूमते थे, जब इसका पट्टा वट्टा सब हटा देते थे, यूँ ही खुले में मतलब साथ में जरूर डोलते थे, लेकिन